नूंह जिले के किसान नेता रमजान चौधरी ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में किसान आंदोलन में 6 से 20 जनवरी तक चलने वाले जागरूक पखवाड़े में हरियाणा राजस्थान के मेवात में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनकी रूपरेखा बन चुकी है या फिर बन रही है। रमजान चौधरी ने कहा कि 12 जनवरी को हरियाणा राजस्थान के जुरहेड़ा सुनहेड़ा बॉर्डर पर दिल्ली चलो मार्च होगा, जिसमें हजारों किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे। इसकी जानकारी मुफ्ती सलीम साकरस और रशीद अहमद एडवोकेट दे चुके हैं। व 13 जनवरी को लोहड़ी का पर्व पूरी मेवात में मनाया जाएगा। आपको बता दें कि लोहड़ी के पर्व के दौरान आहुति के तौर पर तीनों काले कानूनों की प्रति जलाई जाएगी और एक बड़ा प्रोग्राम नूंह हलके में किया जाएगा, जिसकी रूपरेखा अभी बन रही है। उन्होंने कहा है कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति के मौके पर एक दूसरे समाज को खाना खिलाकर भाईचारा और सद्भाव का पैगाम दिया जाएगा, जिसमें मिलन समारोह भी आयोजित हो सकता है। इसके अलावा 18 जनवरी को मेवात से भी महिला किसान मोर्चा संभालेंगी और किसान आंदोलन में हिस्सा लेंगी। इसके लिए भी रणनीति बनाई गई है, जिसकी बागडोर मोहतरमा मोहम्मदी बेगम, सबीला जंग, नेहा खान, शाहीन चौधरी और बहुत सी जागरूक महिलाओं के हाथ होगी। साथ ही 20 जनवरी को हरियाणा राजस्थान के नौगावा मुंडाका बॉर्डर पर किसान सम्मेलन होगा, जिसकी घोषणा बीते कल में बॉर्डर से प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में की गई है। रमजान चौधरी एडवोकेट ने कहा कि आगामी 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की ये शहादत का दिन है, जिसको मनाने के लिए मेवात के किसानों द्वारा एक बड़ा प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। क्या कहना है सर? देखिए, हम उन नेताओं से पहले तो आग्रह करते हैं कि वो कम से कम इन बिलों के समर्थन में कुछ ना करें जो सत्ता से जुड़े हुए हैं। जिन लोगों ने बिलों का समर्थन किया है, हम कोशिश करेंगे, 1-2 दिन में मीटिंग भी होगी, हम उनके घरों पर जाकर उन पर दबाव बनाएंगे और उनके घरों को भी घेरेंगे कि भाई आप जो है इन बिलों के समर्थन में आपने क्यों जो है उनसे कोशिश करेंगे कि वो उनका समर्थन ना करें। और यहाँ पर मेवात में भी जो नेता कुछ नहीं बोल रहे हैं, इन बिलों के चाहे समर्थन में हैं, तो उनका विरोध होगा, उनके घरों का घेराव होगा। और जो दूसरे भी नेता हैं जो विपक्ष में भी हैं लेकिन किसी न किसी तरह से सत्ता में का वो समर्थन कर रहे हैं अपने स्वार्थ में के चलते हुए, अगर उन्होंने भी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी और इस आंदोलन का हिस्सा नहीं बने, तो उनके खिलाफ भी उनके घरों का भी घेराव होगा और उनके खिलाफ भी इस मुहिम को हम तेज करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। इसके अलावा जो पहले से ही प्रोग्राम तय हैं, जिस तरह से जो एनडीए घटक दल इस बीजेपी का साथ दे रहे हैं, उनका विरोध, उनके घरों का घेराव, उनको पर दबाव बनाने के लिए कि वो किस तरह से इस क्रूर सत्ता का साथ छोड़ें, ये प्रोग्राम चलता रहेगा। दूसरा, अडानी अंबानी का जैसे जियो का बायकॉट किया हुआ है, उसका पोर्ट कराने का अभियान ये बराबर चलता रहेगा। और उसके साथ साथ जो जियो और अडानी अंबानी के दूसरे मॉल हैं और मार्ट हैं या उनका पेट्रोल पंप हैं, ये सब इनका विरोध और इनका बायकॉट चलता रहेगा। टोल नाकों का जो प्रदर्शन जिन पे चल रहे हैं, वो सब उनको टोल फ्री कराने के लिए हम कराते रहेंगे, हमारे साथी टोल नाकों पर बैठे हुए हैं। तो ये तमाम कार्यक्रम जो संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले से घोषित किया है, वो अभी भी साथ साथ ये सारे चलते रहेंगे। और गांव-गांव में जाकर लोगों को जागरूक करना, वहाँ से लोगों को समझाना, कृषि बिलों के बारे में बताना, इसके नुकसान बताना और लोगों को आंदोलन से जोड़ना, ये इस पखवाड़े में बराबर साथ साथ चलता रहेगा। सुभाष चंद्र बोस का यौम शहादत है उस दिन, तो उसको मनाने के लिए हमने एक बड़ा प्रोग्राम इवेंट तय किया हुआ है। हालांकि अभी उसकी रूपरेखा नहीं बनी है, लेकिन उसको हम 26 तारीख से पहले की तैयारी के रूप में देखते हैं कि 26 तारीख को अगर ये सरकार नहीं मानती है तो किस तरीके से होगा, क्या तैयारियां होंगी। एक जायजे के तौर पर उस दिन को हमने तय किया है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी एक क्रांति के प्रतीक थे
हम क्या कर सकते हैं उस दिन में हम एक बार सरकार को दिखाएंगे। और 26 तारीख को तो लाखों लाख ट्रैक्टर दिल्ली के बाहर से यहाँ आसपास इकट्ठे हो रहे हैं। सब लोग जो किसान आंदोलन के साथी हैं, ट्रैक्टर के मार्च से तिरंगा लगाकर जो है हम राष्ट्रीय जो परेड होगी गणतंत्र दिवस की, ये गणतंत्र है, गण का यानी जनता का, तो हम इसमें तिरंगा लगाकर शामिल होने की कोशिश करेंगे और सरकार को ये दिखाएंगे कि जो क्रूर सत्ता है, अड़िग सत्ता है, वो अपनी मनमानी किसानों के ऊपर नहीं थोप पाएगी, ऐसा हमारा सोचना है। देखिए, शुरू दिन से जब इनका अध्यादेश आया था तीनों कृषि कानूनों का, उसी वक्त से मेवात के किसान भी, मेवात विकास सभा और मेवात किसान यूनियन जो किसानों की और सामाजिक संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से इन बिलों का विरोध किया जा रहा है। उसी सिलसिले में हमने जब अध्यादेश के बाद भी 20 अगस्त को और उसके बाद कई प्रोग्राम किए, आपने देखा, आपने कवर भी किया उनको। लेकिन 26 नवंबर से जब से संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में ये आंदोलन हो रहा है और दिल्ली कूच का जो प्रोग्राम बना था उसमें मेवात के साथियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ये अलग बात है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी दिन से फिर 1 तारीख को 1 दिसंबर को चढ़ाई की, उस दिन भी हम गिरफ्तार हुए, गुड़गांव से हमारी जमानत वगैरह हमको मिली, डिस्चार्ज किया गया और 8 तारीख को हमने भारत बंद को सफल बनाया था। इसी कड़ी में जो संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रोग्राम बनाए हैं उसको मेवात के किसानों ने भी बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया है, अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। अब 6 जनवरी से और 20 जनवरी तक संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान आंदोलन को बढ़ाने के लिए और जागृत करने के लिए एक जागरूक पखवाड़े के तौर पर मनाने का फैसला किया था दिल्ली में। उसी के तहत 7 तारीख को एक केएमपी पर ट्रैक्टर मार्च निकाला था, जिसमें 5-6 हज़ार से ज़्यादा ट्रैक्टर केएमपी रोड पर चलाकर एक सांकेतिक तौर पर प्रदर्शन किया था। और उस में भी मेवात के किसानों ने हिस्सा लिया, उसमें मेरी गिरफ्तारी भी हुई और साथियों को भी हाउस अरेस्ट किया गया था। 9 तारीख को सर छोटू राम की पुण्यतिथि पर नौगांवा बॉर्डर से और बड़कली तक सांकेतिक ट्रैक्टर मार्च निकालकर जो है प्रोग्राम किया था और वो एक जागरूकता का एक संकेत था। अब उसी तरीके से बहुत सारे प्रोग्राम जो संयुक्त किसान मोर्चा ने दे रखे हैं, उनमें से सबसे पहले हम 12 तारीख को हमारे साथी हैं मुफ्ती सलीम साहब और रशीद अहमद एडवोकेट, उनकी अगुवाई में मौलाना अरशद साहब, राशिद साहब, उन्होंने जोरहड़ा सुनहड़ा बॉर्डर पर तकरीबन हजारों किसानों के साथ दिल्ली का कूच करने का प्रोग्राम बनाया है। उसके तहत वहाँ पर जोरहड़ा में इकट्ठे होकर उस बॉर्डर से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। अगर उन्होंने सरकार ने, हरियाणा सरकार ने रोकने की कोशिश की तो वहाँ धरना पर बैठ जाएंगे, लड़ेंगे नहीं, बॉर्डर नहीं तोड़ेंगे। और दूसरा प्रोग्राम 13 तारीख को लोहड़ी का प्रोग्राम है, वो आमतौर पर पंजाब में मनाया जाता है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने ये प्रोग्राम को पूरे भारत में मनाने का फैसला किया है। उसी के कड़ी में हमने भी मेवात में हर कस्बे में या गांव में लोहड़ी के प्रोग्राम को मनाने का निश्चय किया है। उसके तहत हम तीनों कृषि कानून बिलों को आग के हवाले करेंगे, जलाएंगे और एक प्रदर्शन के तौर पर उसको मनाएंगे। 14 तारीख को मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति के त्यौहार में मीठा बांटकर, मीठा खिलाकर एक दूसरे को जो है खुशी मनाते हैं, लेकिन हमने उसमें थोड़ा सा तब्दील किया है कि हम एक दूसरे समाज को, जैसे हिंदू समाज इसको मनाता है, लेकिन इस बार मुस्लिम समाज भी इसको मनाएगा और एक समाज को दूसरे समाज से जोड़ने के लिए मीठा खिलाकर, खाना खिलाकर सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ाने का काम किया जाएगा, ताकि इस जो ये नफरत से भरी सत्ता की जो नियति है कि तोड़कर राजनीति करने का, उसका हम माकूल जवाब दे सकें। तो किसान आंदोलन के साथ ही ये सब भी करेंगे। 18 तारीख को महिला किसान अपने घरों से निकलेंगी और इस आंदोलन की बागडोर
संभाल कर इसमें बड़ा रोल अदा करेंगी। तो 18 तारीख को महिला किसान के रूप में इस आंदोलन की कड़ी में पखवाड़े में हम मनाएंगे। 20 तारीख को नौगांवा बॉर्डर पर और एक किसान सम्मेलन मेव पंचायत की तरफ से हो रहा है। उसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर पहले पंचायत करेंगे, सम्मेलन करेंगे, उसके बाद दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। दिल्ली की तरफ अगर उनको रोका गया तो वो वहाँ पर बैठ जाएंगे। हम किसी भी इस आंदोलन में अहिंसा का रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे। शांतिप्रिय तरीके से, संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से हमने ये प्रोग्राम बनाए हैं और उम्मीद है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी गुजारिश करूँगा कि तमाम लोग इस प्रोग्राम में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर पर किसान आंदोलन में अपनी बड़ी से बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करें, ऐसा हम सोचते हैं।